सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, कक्षा रहेगी 10th और पाठ का नाम रहेगा जन संघर्ष और आंदोलन। पाठ का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। तो देखते हैं विद्यार्थी इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं। आपको सूची दी जा रही है, सूची इधर सूची 1 है और इधर सूची 2 है। तो आपको क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 का मेल कराना है। तो पहले पढ़ते हैं सूची 1 और सूची 2 में जो कथन दिए गए उनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद में मेल करते हैं। तो सूची 1 और सूची 2। सूची 1 का पहला कथन है, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन आंदोलन होता है क्या। यह कह रहा है किसी विशेष तबके, देख लेना, विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन क्या आंदोलन होता है? नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन क्या राजनीतिक दल होते हैं? किनको? जन सामान्य हितों को। आगे तीसरा है, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। तो किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसकी सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्या वर्ग विशेष के हित समूह से संबंधित है। चौथा है, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के गर्ज से लोगों को लामबंद करता है, क्या लोक कल्याणकारी हित समूह है। तो नहीं। देखिए, अब जो इधर कथन दिए गए हैं उनका मिलान सूची 2 में जो आंदोलन या दल जो समूह दिए गए उनसे करना है। तो किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन क्या आंदोलन होता है। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन क्या राजनीतिक दल होते हैं। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए, किसके लिए? सामाजिक समस्या, शब्दों को देख के हम पता लगा लेंगे। सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्या वर्ग विशेष के हित समूह से संबंधित है। ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के गर्ज से लोगों को लामबंद करता है, क्या लोक कल्याणकारी हित समूह हो सकता है? नहीं। तो देखते हैं अब इनको आगे सूचीबद्ध करते हैं। तो सूचीबद्ध इस प्रकार से होगा विद्यार्थी, इनका सूची 1 और सूची 2 का मेल। सूची 1 इधर है, सूची 2 कह रहा है कि किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन होता है, वो होता है वर्ग विशेष के हित समूह। देखना, किसी विशेष तबका या समूह है तो वर्ग आ गया भी, तबका किसी विशेष तबके या किसी वर्ग से समूह है, वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन क्या हो जाएगा? वर्ग समूह के हित समूह है। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे वर्ग विशेष के हित समूह है। दूसरा है, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, तो यह हो जाएगा लोक कल्याणकारी हित समूह है। लोक कल्याणकारी हित समूह है। बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोक कल्याणकारी हित समूह क्या होते हैं। तो जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले
जो संघ होते हैं वो क्या होते हैं, लोक कल्याणकारी समूह होते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्ग विशेष का हित समूह क्या होता है। वर्ग विशेष का हित समूह तो किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन होता है, वो वर्ग विशेष का हित समूह होता है। अब देखते हैं आगे, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी, तो वो हो जाएगा आंदोलन। यह कह रहा है कि किसी सामाजिक समस्या, आंदोलन होते हैं वो सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाए जाते हैं, और आंदोलन एक ऐसा संघर्ष होता है जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भाई आंदोलन किसे कहते हैं, प्रश्न पूछ लिया बोर्ड परीक्षा में, तो क्या उत्तर देंगे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आंदोलन कहलाता है। किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यदि आंदोलन इस प्रकार से पूछे कि आंदोलन किसे कहते हैं, तो उत्तर दे देंगे किसी सामाजिक संगठन के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्या कहलाता है, आंदोलन कहलाता है। या फिर किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी, क्या कहलाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जिस प्रकार से वर्ग विशेष के हित समूह या लोक कल्याणकारी हित समूह या आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा आंदोलन। हाँ तो विद्यार्थियों आगे है, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के गर्ज से लोगों को लामबंद करता है। किसके लिए? ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता, देखिए यहां दे रखा है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, तो राजनीतिक सत्ता पाने की गर्ज से कौन काम करते हैं? राजनीतिक दल काम करते हैं, तो इसका हो जाएगा राजनीतिक दल। या फिर प्रश्न पूछ लीजिए कि राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक सत्ता पाने की गर्ज से लोगों को लामबद्ध करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इनका हमने सूची 1 और सूची 2 का मिलान किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में भी सूची 1 और सूची 2 का मेल करवाना है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं। फर्स्ट सूची और सूची सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सूची का मेल करवाना है। पहला है दबाव समूह है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नहीं। दूसरा है लंबी अवधि का आंदोलन है असम गण परिषद, नहीं। तीसरा है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन महिला आंदोलन, नहीं। राजनीतिक दल खाद्य विक्रेताओं का संघ, नहीं। तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार से देखना है कि भी दबाव समूह होता है वो उसकी परिभाषा के अनुसार क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन इसमें आता है। लंबी अवधि का आंदोलन क्या असम गण परिषद आंदोलन है। इसी प्रकार से एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन क्या महिला, नहीं, महिला आंदोलन में तो बहुत सारे आंदोलन आ जाते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक दल है तो खाद्य विक्रेताओं संघ एक राजनीतिक दल नहीं है। तो अब हम सूची 1 और सूची 2 का मेल कराते हैं। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मेल कराएं। चलो विद्यार्थी देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इनका मेल है। दबाव समूह है तो खाद्य विक्रेताओं का संघ क्या हो जाएगा, एक दबाव समूह हो जाएगा। या प्रश्न पूछ लिया जाए एक दबाव समूह का नाम लिखो, तो हम लिख देंगे खाद्य विक्रेताओं का संघ क्या हो जाएगा, एक दबाव समूह हो जाएगा। आगे है लंबी अवधि का आंदोलन, लंबी अवधि का आंदोलन, तो लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है, महिला आंदोलन है, वो लंबी अवधि का आंदोलन है। तीसरा है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, सिर्फ एक ही मुद्दे पर आधारित आंदोलन कौन सा था, नाम से पता चल गया नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ नाम से पता चल गया। इसका मुद्दा क्या था, नर्मदा को बचाना इसका प्रमुख मुद्दा था। तो इस प्रकार से एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन हो गया
नर्मदा बचाओ। प्रश्न में परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन का नाम लिखो, या लंबी अवधि के एक आंदोलन का नाम लिखो, या एक दबाव समूह का नाम लिखो। तो इस प्रकार से लंबी अवधि का आंदोलन हो जाएगा महिला आंदोलन। इसी प्रकार से एक मुद्दे पर आधारित हो जाएगा कौन सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला है प्रश्न विद्यार्थियों, राजनीतिक दल असम गण परिषद। तो एक राजनीतिक दल का नाम बताओ, तो हो जाएगा असम गण परिषद। असम गण, प्रश्न पूछ लिया कि असम गण परिषद क्या है। असम गण परिषद एक राजनीतिक दल है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मेल किया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाँ तो विद्यार्थियों आज का हमारा अगला प्रश्न है, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक तो है दबाव समूह है, और दूसरा है राजनीतिक दल। जो सत्ता पाने की गर्ज से कार्य करते हैं वो राजनीतिक दल होते हैं। तो अपने हितों के लिए दबाव समूह संघर्ष करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिए जा रहे हैं, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? खैर, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? गए सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। क्या सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं? तो विद्यार्थियों यदि दबाव समूह राजनीतिक दलों के बारे में हम विचार करें तो हम देखेंगे कि दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति बिल्कुल होते हैं। तो क्या होते हैं? दबाव समूह किसी समाज के खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार से कोई मजदूरों का संघ हो गया या समूह हो गया, इसी प्रकार से कोई व्यापारियों का समूह हो गया। कह रहा है दूसरा कि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना कोई पक्ष लेते हैं। बिल्कुल लेते रहते हैं। राजनीति के जो मुद्दे होते हैं उसमें पक्ष लेते हैं और राजनीतिक मुद्दों को प्रभावित भी करते हैं दबाव समूह। गए सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते नहीं। राजनीतिक दल हो जाएंगे दबाव समूह तो फिर दबाव समूह अंतर क्या रह जाएगा? दबाव समूह राजनीतिक समूह नहीं। तो सभी दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक दल नहीं होते हैं। तो अब देखते हैं इनमें से कौन से विकल्प सही हैं। तो आपको कौन कौन से विकल्प सही लगे विद्यार्थियों? तो इसमें आपको शायद एक तो यह पहला क्या है, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। तो यह सही है। दूसरा है ख भी सही है कि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। लेकिन गए यानी सभी जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक दल नहीं होते। तो यह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नेपाल में लोकतंत्र कब कायम हुआ? कहां? नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990 के दशक में। कब है? 1990 के दशक में। देखिए विद्यार्थियों 1990 का दशक लोकतंत्र की तीसरी लहर के नाम से जाना जाता है। 2006 में नेपाल की जनता ने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा था। इसमें जनता की मुख्य मांगे थी कि संसद की बहाली हो और नई संविधान सभा का गठन हो। तो देखिए नेपाल में लोकतंत्र कब कायम हुआ? 1990 के दशक में जो लोकतंत्र वो नेपाल में कायम हुआ। और 1990 का जो दशक है वो लोकतंत्र की तीसरी लहर के नाम से भी जाना जाता है। 2006 में नेपाल की जनता ने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा था। और इसमें जनता की मुख्य मांगे क्या थी? जनता की मुख्य मांगे थी एक तो संसद की बहाली हो। प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, जो 2006 में जनता ने लोकतंत्र बचाओ जो आंदोलन किया उसकी मांगे क्या थी? संसद की बहाली हो और दूसरी मांग थी नई संविधान सभा का गठन किया जाए। तो दो मांगे थी, संसद की बहाली हो और नई संविधान सभा का गठन किया जाए। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न, नेपाल का अंतिम राजा कौन था? नेपाल का अंतिम राजा कौन था? तो नेपाल का अंतिम राजा था राजा वीरेंद्र। नेपाल का अंतिम राजा कौन था? राजा वीरेंद्र नेपाल का अंतिम राजा था। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं अगला प्रश्न,
हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, बोलीविया में जल युद्ध होने का क्या कारण था? प्रश्न है, बोलीविया कहाँ? बोलीविया में जल युद्ध, कौन सा युद्ध है? जल युद्ध हुआ था कहाँ? बोलीविया में, और उसका क्या कारण था? तो देखिए विद्यार्थियों, बोलीविया में पानी की दरें चौगुनी बढ़ाए जाने के कारण जल युद्ध हुआ। बोलीविया में जल युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि पानी की जो दरें थी वो चौगुनी कर दी गई थी, इस कारण वहां क्या हुआ था? जल युद्ध हुआ था। इसके बाद सरकार ने जलापूर्ति पुनः किसको दे दी? नगरपालिका को सौंप कर पुरानी दरें कायम कर दी। यानी जो चौगुनी दरें बढ़ाई थी, कहाँ? बोलीविया में जो चौगुनी दरें बढ़ाई थी, उन दरों को दोबारा कम कर दिया, पुरानी दरों पर स्थिर कर दिया, और जो पानी की बहाली के लिए जो व्यवस्था की गई थी जलापूर्ति हेतु, वो पुनः किसको सौंप दी गई? नगर पालिका को सौंप दी गई। सेवन पार्टी अलायंस क्या है? सेवन पार्टी, 7 पार्टी, सेवन पार्टी अलायंस क्या है? नेपाल के 7 बड़े राजनीतिक दलों का गठबंधन था। तो सेवन पार्टी अलायंस क्या था? नेपाल के कितने? 7 बड़े राजनीतिक दलों का जो गठबंधन था। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नेपाल में 7 बड़े राजनीतिक दलों का जो गठबंधन था, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम हो जाएगा सेवन पार्टी अलायंस। आगे विद्यार्थियों, सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य है? कौन सा अधिकार? बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यह कह रहा है कि सूचना के अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त वह अधिकार है जिसके तहत सरकारी रिकॉर्डों तथा प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। दोबारा देखना, सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त वह अधिकार है जिसके तहत, ये एक बिंदु आया, सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, उनके जो प्रपत्र होते हैं, तो उनको हम देख भी सकते हैं और उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला, उसे क्या बोला जाता है? सूचना का अधिकार। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 आंदोलनों के नाम लिखो। किन्हीं 4 आंदोलनों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, एक तो हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा हो गया शराब विरोधी आंदोलन, तीसरा हो गया महिला आंदोलन, और चौथा हो गया पर्यावरण आंदोलन। तो आपको कितने आंदोलनों के नाम पूछे गए हैं? 4 आंदोलनों के नाम पूछे गए हैं। तो 4 आंदोलन हो जाएंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, फेडकोर क्या है? प्रश्न क्या है? फेडकोर क्या है? तो देखिए, फेडकोर पानी के निजीकरण के विरोध का बोलीविया का एक संगठन है। जो हमने ऊपर देखा ना, जल युद्ध, बोलीविया में जल युद्ध होने का कारण यही तो था ना, क्योंकि बोलीविया में जो पानी की दरें थी वो चौगुनी बढ़ा दी गई थी, और जो वहां पर इसके विरोध में जनता ने क्या किया? आंदोलन किया था। तो वो वहां पर एक संगठन बनाया गया इसके लिए। तो उसका नाम क्या था? फेडकोर। क्या है? तो फेडकोर पानी के निजीकरण के विरोध में, किसके विरोध में? पानी के निजीकरण के विरोध में बोलीविया का एक संगठन है। अगला है विद्यार्थियों, बामसेफ क्या है? या बामसेफ का पूरा नाम लिखो। तो बामसेफ क्या है? बामसेफ एक अनुसूचित जाति जनजाति और जो माइनॉरिटीज है उनका एक कर्मचारियों का एक संघ है। तो देखिए, बामसेफ, बी का मतलब हो गया बैकवर्ड, एंड एम है माइनॉरिटीज, एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज, फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज, यहां पर कम्युनिटीज को यहां पर रख देंगे, कम्युनिटीज, एम्प्लॉयज, फेडरेशन, यहां आ जाएगा कम्युनिटीज,
एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो इस प्रकार से यह एक अनुसूचित जाति जनजाति एवं माइनॉरिटीज जो कर्मचारी उनका एक संघ है, बाम सेफ। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।